राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, सदगुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं जल विहार का प्रसंग। खेले वार बिहार बिहारिनी, मान मान मनमोद परस्पर, तनक न मानत हारने। अंग अंग रसरंग तरंगन कोटि काम बलिहारिनी, अंग अंग रसरंग तरंग निकोटि काम बलिहारिनी। श्री भट्ट नट नागर प्यारी को, सिखवत तरन हथारने, सिखवत तरन हथारने। खेले बार बिहारी बिहारिने, खेले बार बिहारी बिहारिने। हम लोग स्मरण किए थे कि मंगल कुंज में श्यामा श्याम की मंगला आरती उतार करके, जल बार करके, प्रिया प्रीतम की राय लुन उतार के, त्रिन तोड़ते हुए, जय जयकार करते हुए प्रिया प्रीतम की मंगल कामना करती हैं। मंगल सब सहचरी अनुसारती, मंगल मोद विविध विस्तारती, मंगल चौर लिए कर ढारती, मंगल मनसिज मन मनहारती, और मंगल जय जय शब्द उचारती। माने मंगल में जो शब्द है कि श्यामा श्याम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, ये सदा ही उत्कर्ष को प्राप्त रहें। और मंगल श्री हरिप्रिय विचारती, हरिप्रिय माने प्रिया प्रीतम कि सदा ही मंगल हो, इनके बारे में सदा मंगल कामना कर रही हैं, मंगल में भाव व्यक्त कर रही हैं कि सदा सुखी रहें, सदा सुख विलसते रहें, सदा आनंद में मग्न रहें, सदा विहार करते रहें, ऐसा विचार कर रही हैं। माने शुभ कामना वाले शुभ चिंतका हैं सहचरी बिंद। मंगल श्री हरिप्रिय विचारती। उसके बाद झट सहचरी बिंद स्तुति करती हैं प्रिया प्रीतम की। आरती के बाद स्तुति करने का विधान होता है कि आरती में जो त्रुटि रह जाती है उस त्रुटि का मार्जन हो जाता है आरती के बाद प्रणाम करने से और स्तवन करने से। यद्यपि देखिए ये दिव्य धाम है, दिव्य परिकर है, यहाँ कोई त्रुटि होती नहीं है। त्रुटि होती है मानव से, साधक से त्रुटि होगी ना, ये सहचरी बिंद से क्या त्रुटि होगी।
ये तो बहुत सावधान रहने वाली हैं, बहुत अच्छी प्रकार से प्रिया प्रीतम की सेवा को जानने वाली हैं और बड़े प्यार से लाड लड़ाती हैं, दुलार करती हैं, समयानुसार रुख देख करके, रुचि जान करके। तो जो आरती करने के बाद ये स्तुति करती हैं, कह रही हैं कि वो दशा जो देख रही है ना प्यारे की, यानी प्यारे की दशा है वो सदा बदन विलोकन में न आघात, ऐसी उनकी आकृष्टि है, वशवर्तिता है लाल जी की। तो बैठ करके सुंदर वाद्ययंत्रों को सजा करके और वे सहचरी वृंद मंगलमय स्तुति कर रही हैं, कह रही हैं कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी वाम सुजस उजागरी नागरी जय राधा सुखधाम, जय राधा सुखधाम। महावाणी जी में या कोई भी निकुंज पर ग्रंथ होगा ना, उसमें श्री जी के चरण की प्रधानता होती, किशोरी जी की प्रधानता होगी। इसमें पदे पदे क्षणे क्षणे श्यामा जी की प्रधानता है। जितनी भी स्तुति है, पहले प्रिया जी की स्तुति है, उसके बाद जुगल की स्तुति। जैसे जय नवरंग बिहारिणी नव भाषा सुखकार, जय श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्री राधा सुकुमार। तो जय श्री जी की प्रधानता है। जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, माने नवरंग विहार परायण, प्रीतम के संग में निकुंज मंदिर में आप नूतन नूतन अनुराग रंग में पगी रहती हैं, अनुरागमयी केली में पगी रहती हैं। ऐसी नवरंग बिहारिणी श्यामा जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय नवरंग, जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, हे नवरंग बिहारिणी श्यामा जो आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री नवकेली परायणी, जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, जय जय नव भाषा सुखकारिणी। आप नूतन केली का विस्तार करके, नूतन केली की केली रस की वर्षा करके नव्यवासा नामिनी जो सखी हैं उनको आप सुख प्रदान करते हैं। उनके नेत्रों को, उनके मन को आप ऐसा रस विस्तार करते हैं जिनको दर्शन करके नव्यवासा नामिनी सखी हैं और सुख के सागर में डूब जाती हैं। तो और उसके बाद फिर है उसमें लाल जी की प्रधानता है। श्री राधा, जय श्री राधा अति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारो सुकुमार, जय श्री राधा पिय की प्यारी प्यारी को। इसमें देखिए लाल जी की प्रधानता है। कैसे? तो जय श्री राधा अति सुकुमारी, जय श्री राधा अति की जो अति सुकुमारी श्री राधा की जय जयकार कर रही हैं। अति सुकुमारी जो राधा रानी हैं उनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो जय श्री राधा अति सुकुमारी। अब जो अगला है वो है अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। और अतिशय सुकुमार रसिक शेखर लाल जी जो है अद्भुत सुकुमारे से समन्वित हैं। प्रिया जो सुकुमारी हैं और लाल जी कैसे हैं? अद्भुत सुकुमार। तो एक गुण ज़्यादा हुआ ना, जय श्री राधा अति सुकुमारी, ये अति सुकुमारी है वो किस अद्भुत सुकुमार। तो ये गुण ज़्यादा कहाँ से आया जी? क्योंकि गुण की खान तो बिहारिणी है और तो प्रिया जी की रूप माधुरी को पान करने से इनमें गुण अधिक हो गए। प्रिया जी की रूप माधुरी को निहारने से, पान करने के कारण ये महान गुणवान हो गए हैं। जय श्री राधा प्रिय की प्यारी, मैंने प्रीतम की अतिशय प्यारी प्रियतमा श्री राधा की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री राधा प्रिय की प्यारी, और प्यारी को प्रिय परम उदार। जो प्यारी की जो प्रीतम है वो कैसे उदार नहीं है, परम उदार है। एक गुण ज़्यादा हुआ न।
प्रियाजू तो उदार हैं, ये कैसे हो गई? ये परम उदार हो गए। तो ये गुणवत्ता आई कहाँ से? प्रियाजू की छाया से, प्रियाजू की कृपा से, प्रियाजू के रूप आसों को पान करने से, उनके गुणों को, उनके माधुर्य को निहारने के कारण उनका गुण इनमें आ गया। तो यहाँ जो स्तवन है, इसमें प्रियाजू की प्रधानता कैसी है कि कमल नयन बसकारिणी, कि ये कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को बस में रखने वाली, बस में करने वाली। कमल नयन बसकारिणी श्री श्यामा सुखमा, कमल नयन बसकारिणी श्री नित्य किशोरी वाम सुजस उजागरी नागरी, जय राधा सुखदाम। कि नित्य किशोरी की श्यामा जी आप नित्य किशोरी हैं, और वाम माने सुंदरी हैं। वामा नायिका को कहते हैं, नित्य किशोरी वाम, ही सुंदरी, ही नित्य किशोरी, ही श्यामा जो सुजस उजागरी नागरी। और आप सुंदरी हैं, श्यामा जो हैं प्राण प्रतिपालिका हैं। ये आपका जो सुजस है, जो यश है, आपकी कीर्ति है, ये कोई छुपी हुई नहीं है। ये शास्त्रों में, दिग दिगांतर में, लोक लोकांतर में बात फैली हुई है, प्रचारित है कि आप समग्र सुखों के धाम स्वरूपा हैं, आप वामा हैं, सुंदरी हैं। ये जो आपका गुण है लोक लोकांतर में प्रसिद्ध है। और ये सुजस आपका जो है उजागर माने प्रकट है, उजागरी। जय राधा सुखधाम, समग्र सुखों की धाम स्वरूपा, समग्र सुखों की आगार स्वरूपा श्री राधे आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय। ये कौन कह रही हैं? सखी जन कह रही हैं कि आप तो कमल नयन को पल पल में बस में करके रखती हैं। आपकी ऐसी माधुरी है। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। कहें श्री भट्ट आज नागरी जुनी की बनी, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलहीं, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलहीं। श्री राधिका आज आनंद में डोलहीं, विराजमान हो रही। यहाँ बहुत बढ़िया स्तुति करती हैं। जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी आधा, जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी, जय मन 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 हरनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागन हरि सुभामिनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागन हरि सुभामिनी। जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय नागरी जय सुजस उजागरी, हरि जय
सुजस उजागर। जय जय श्री हरि प्रिया जय जय स्वामिनी। जय श्री हरि प्रिया जय। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो कहीं से हम जोड़ गांठ करके नहीं ले आ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक सीक्वेंस है इनका, एक अनुक्रम है कि मंगल के बाद आरती उतारती हैं, आरती उतारने के बाद स्तुति करती हैं, स्तुति करने के बाद प्रणाम करती हैं, फिर किनका लेती हैं, फिर प्रिया प्रीतम को पथरावनी कराती हैं जमुना किनारे। आज जमुना किनारे श्यामा श्याम को पथरावनी कराएंगी और वहाँ श्यामा श्याम की आगे की जो सेवा होती है। तो मैंने ये अस्फुट चर्चा नहीं है कि कहीं से ले लिया, कभी कुछ कोई प्रसंग, ऐसा नहीं है। ऐसे निकुंज मंदिर में ग्रीष्म ऋतु आने पर प्रिया प्रीतम को इसी प्रकार क्रम से श्यामा श्याम को लाड लड़ाती। तो यहाँ स्तुति करते हैं कि जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी। जय गौरी मन हे गौरांगी, हे गौरी अंग वाली, हे किशोरी मणि, हे उज्ज्वल स्वरूप वाले। जय गौरी जय नित्य किशोरी, हे नित्य किशोरी मणि लाडली जो। जय जय भागन भरी शुभामिनी, माने आप सौभाग्य, आप जो नायिका हैं परम सौभाग्यशालिनी हैं, सौभाग्यवती हैं। अपने सुहाग रूप प्रीतम से सदा आप बलित रहती हैं, संबलित रहती हैं, सदा आप उनके संग ही रहती हैं। माने आपका सुहाग जो है बड़ा सर्वोच्च है, उत्कर्ष है, मधुर है। जय 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 गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागन भरी शुभामिनी। और आप प्रीतम को बहुत भाने वाले हैं, बहुत रुचती हैं, बहुत भाती हैं, प्यारी लगती हैं। जय नागरी, समग्र कलाओं में विद्याओं में आप चतुरा हैं, निपुणा हैं। जय नागरी जय सुजस उजागर, ऐसा जो सुजस है, आपका जो जस है, जो आपकी कीर्ति है, विमल कीर्ति, वो लोकांतर में, ग्रंथों में, संतों के हृदय में, दिग दिगांतर में ये प्रसिद्ध है, कोई छुपी हुई नहीं है। जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी, आप हरिप्रिया सखी की स्वामिनी हैं। ऐसी हरिप्रिया सखी की स्वामिनी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय जयकार कर रही हैं। तो प्रियालाल विराजमान है सिंहासन पे, और सामने बैठी हुई खड़ी जो सहचरी वृंद हैं, सेवा पराशर जो सेवा कर रही हैं, वे हाथों से निर्देश करती हुई, भाव दिखाती हुई कि जय नागरी, हे नागरी जी आपकी सदा ही जय हो, जय नागरी जय सुजस उजागरी, हे उजागर सुजस वाली, हे हरिप्रिया सखी की स्वामिनी, हे राधे आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। इसके बाद समग्र सहचरी वृंद मिल करके प्रिया प्रीतम को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जो भोग लगा था नमंगला का, वो सखियों में बंटता है, और सखी थोड़ा थोड़ा लेते हैं। और जगह जगह नल लगा हुआ है, नल समझते हैं, नल सोने का, कंचन के नल जहाँ तहाँ उछरे, माने कंचन के जो नल है, जिसको टैप कहते हैं, टोटी वाली जो चीज़ें, वो जहाँ तहाँ है, तुरंत मुख धोती हैं, हाथ धोती हैं। और जहाँ जहाँ अरगनी है वहाँ उसको रुमाल, तौलियाँ टंगी हुई हैं, उससे मुख पहुँचती हैं। जितने में सखियों की जो मंडली है, सैकड़ों सखी जो हैं, वो बनी ठनी सी आती हैं यमुना किनारे से। देखिए रीति ये है कि जब उत्सव आदि का प्रकरण आता है, या जो अष्टकालीन लीला का प्रकरण है, तो मंगल के बाद स्नान कुंज में प्रिया प्रीतम को स्नान कराते हैं। कोई उत्सव आ जाता है तो जिस सखी का मनोरथ होता है, उन सखी के कुंज में, माने स्नान कुंज में न ले जा करके उनके कुंज में स्नान की संपूर्ण और श्रृंगार की व्यवस्था सखी जन वो करती हैं। तो ये उत्सव का प्रकरण है। और जानते मनोरथ किसका है? ये मनोरथ अग्रवर्ती श्रीरंग देवी जी का है। मैंने उनकी अध्यक्षता में, जबकि मनोरथ तो लाल जी का है और उनकी अध्यक्षता में मनाया जा रहा है पहला। उसके बाद तो अनेकों प्रकरण है। तो
जे में वो सहचर बिंद आती हैं तो आके निवेदन करते हैं। और लाल जी की जो मन की बात थी ना कि प्रात उठ प्रिया को बदन निहारे, जो प्रातः काल उठ करके ऋषिक शेखरलाल जी प्रिया जी के बदन कमल की माधुरी निहार रहे थे और देख देख कर बलिहार जा रहे थे। और इसमें हृदय में ऐसी भावना हो रही थी कि प्रिया जी के इतनी सुकुमार सुंदर सुंदर सुडौल सुडौल जो ये अंग हैं, क्या अद्भुत माधुर्य है। ऐसी सुकुमारी शिरोमणि, देखो ग्रीष्म ऋतु का भी आगमन हुआ है और श्यामा जी सो रही हैं। अगर ऐसी श्यामा जी सुकुमारी शिरोमणि गौरांगी किशोरी मणि नित्य किशोरी अगर प्रिया जो जल में कलोल करती हैं, जल में तैरती हैं, जल में खेलती हैं, जल खेली करती तो क्या आनंद बरसता, कितना इनको सुख मिलता। लेकिन ये लाल जी प्रिया से कहते नहीं, ये बात अपनी सखी से कहते हैं और वो सखी आकर के निवेदन करती हैं, ये प्रिया जो आपको पता है आपके जल केली का त्यौहार बड़ा आपके सामने सुपस्थित है। और देखो अग्रवर्ती रंग देवी जी ने यमुना किनारे मैंने जो रंग घाट है, रंग घाट पर बड़ा ही भव्य आपके जल केली की सुंदर व्यवस्था की नहीं है। ये लाल जी का मनोरथ है, निज कर अपने श्याम समारी। तो जैसे 8 दिशा में 8 भव्य भव्य घाट हैं, रंग घाट है, रसद घाट है, इस तरह से नव घाट है, नवल घाट है, मंजू घाट है, मंजूर घाट है, सुख घाट है, सुखद घाट है, या यूँ कह सकते हैं रंग देवी जी का घाट है, सुदेवी जी का घाट है, ललिता जी का घाट है, विशाखा जी का घाट है। जैसे यहाँ प्रकट में आप लोगों को दिखता है केशी घाट, जुगल घाट, बिहार घाट, सूरज घाट, कोयलिया घाट, बरा घाट, काली घाट, गऊ घाट आदि आदि, राजघाट और केशी घाट, ऐसे अनेकों घाट हैं। भ्रमर घाट, गोविंद घाट, अनेकों घाट है ना। ये जो बातें हैं ना ये सब द्वापर के युग से, द्वापर में जो लीला हुई थी ना उस लीला से संबंधित है। और इसमें जो आपको वर्णन मिलेगा वो नित्य विहार से संबंधित है। मैंने जो प्रिया प्रीतम, अब आप वृंदावन में कहते रंग घाट दिखा दे, ललित घाट दिखा दे ना, नहीं मिलेगा क्योंकि अंतरंग लीला है। विशाखा जी का घाट कहाँ आपने देखा, जहाँ ठाकुर जी ने जो भ्रमर गीत है ना भागवत जी में, तो भ्रमर बन के जो प्रिया जी के पास आते हैं वहीं पे उद्धव जी हैं। तो जो श्याम वर्ण का भौरा जो इर्द गिर्द जो गुंजारव कर रहा है, तो किशोरी जी व्यंजना से लाल जी को कह रही हैं, तो भ्रमर घाट हो गया। ठाकुर जी को मारने के लिए जो कंस ने केशी नाम के राक्षस को अपने मित्र को भेजा था, तो जहाँ ठाकुर जी ने उद्धार किया हो केशी घाट हो गया। जहाँ ठाकुर जी ने प्रिया जी को स्नान के बाद सुंदर श्रृंगार के समय सुंदर बेड़ी की रचना की थी, वो श्रृंगार भट्ट घाट हो गया। जुगल घाट जहाँ प्रिया प्रीतम जुगल सरकार वो जमुना में जलखेली करके स्नान किए थे, इसको जुगल घाट, मैंने एक ही संग प्रिया प्रीतम संग में वो जुगल घाट हो गया। जहाँ कोकिल बन करके ठाकुर जी ने आस्वादन किया कोयलिया घाट हो गया। जहाँ बिहार किया था प्रिया प्रीतम ने जल बिहार, वो बिहार घाट हो गया। मैंने घाटों के पीछे इतिहास है, सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन कहीं आपको प्रकट में रंग घाट, सुदेवी घाट ये जल्दी नहीं मिलता है। कुंड है, ललिता कुंड आता है सेवा कुंड में। तो ये जो है जो नित्य विहार से संबंधित जो बातें हैं जो सखियों के द्वारा प्रकट किया गया है, जो सखी भाव से भावापन्न साधक जन जिनका आस्वादन करते हैं। और करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती यलबेली धरि बरे इच्छा विग्रह वेश। इन सखियों ने जो प्रकट किया है, जो अंतरंग चीज़ें हैं जो वाणी ग्रंथों में आई हैं, और वहाँ की जो अंतरंग बातें जो प्रकट की हैं, अंतरंग कुंजें हैं, बिहार है, लीलाएं हैं, समयानुसार घाट हैं, सरोवर हैं आदि आदि को, तो वो सब चीज़ें जो है वाणी ग्रंथों में वर्णित है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो ये रंग घाट है ना, तो वृंदावन के उत्तर दिशा में
वृंदावन का प्राय उत्तर दिशा ये जुगल घाट है और बिहार घाट है, ये सब उत्तर दिशा में आ जाता है। बंसी बटादी का क्षेत्र है ना, वो ईशान कोण दिशा में आ जाता है। और जो पानी घाट का क्षेत्र है, टटिया सनादि आदि का, वो सब जो क्षेत्र है वो पूर्व दिशा में आ जाते हैं, पानी घाट का क्षेत्र। तो उत्तर दिशा में मैंने बड़े विलक्षण ढंग से, आज आप देखिएगा कभी कभी एक कोई लोग उत्सव मनाते हैं भक्त लोग, तो जमुना जी पे 10, 5, 20 नौका को बांध देते हैं, खंबे गाड़ गाड़ करके उसमें नौका को स्थिर कर दिया जाता है। उस पर अनेकों जो प्लाईवुड होती हैं या तख्त होते हैं बिछा देते हैं, और फिर उसी पे मंच बनाते हैं या रास के मंडल बनाते हैं, या कथा होती है तो कथा जैसी व्यवस्था होती है, और उस पर सुंदर रासलीला होती है। तो कहते हैं कि जल के मैंने जमुना जी के ऊपर हो रहा है, मैंने जमुना जल के ऊपर क्या है, रासलीला होने जा रही है, और रस में कथा होने जा रही है, प्रवचन होने जा रहा है, भागवत कथा होने जा रही है, या कोई उत्सव मनाया जा रहा है। तो ठीक ये बातें आई कहाँ से, ये सब जानते क्या, ये निकुंज की नमूना है। जैसे मान लीजिए आप ही देखिए, आप बिहारी जी में जाइए, चाहे श्री राधा रमन जी में जाइए, चाहे राधा वल्लभ जी में जाइए, चाहे मदन मोहन जी में जाइए, चाहे वृंदावन के छोटे छोटे मंदिर में जाइए, चाहे जिनके यहाँ गोपाल जी हों, चाहे जुगल सरकार हो, चाहे चित्रपट रूप में हो, चाहे केवल ठाकुर जी हो, चाहे प्रिया प्रीतम हो, मंदिर मंदिर घर घर में जाइए तो आप प्राय देखेंगे सवेरे उठ करके सभी जो भक्त हैं उनको उठाते हैं, जगाते हैं, मंगला में कुछ मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं, उसके बाद उनको स्नान कराते हैं, उसके बाद वस्त्र धारण कराते हैं, फिर तिलक चंदन आदि धारण कराते हैं, फिर आभूषण से आभूषित करके सुंदर माला धारण करा करके फिर उनको श्रृंगार भोग लगाया जाता है, फिर उनको जल पिलाया जाता है, श्रृंगार भोग लगा करके जल पिलाया जाता है, मुख धुलाया जाता है, और फिर मुख पहुँच करके गोपाल जी को तो कोई तांबुल खवाता नहीं है, तो बच्चा छोटा गोपाल है, और प्रिया प्रीतम को तांबुल खवाती हैं, मुखबाज देते हैं, और फिर उनकी श्रृंगार आरती उतारी जाती है। फिर ऐसी भावना की जाती है कि हमारे ठाकुर जी वन विहार करने चले गए। फिर कुछ देर के बाद उनको राजभोग लगाया जाता है, फिर राजभोग आरती की जाती है, फिर उनको जल भरा जाता है और ओढ़ाया जाता है, फिर उत्थापन के समय उत्थापन कराया जाता है। ये प्राय सभी मंदिर की बात है ना, चाहे बिहारी जी हों, उसके बाद फिर संध्या आरती होती है, फिर कुछ स्तुति होती है, फिर उनका दर्शन होता है, फिर ब्यारू भोग लगाया जाता है, फिर उनको आचमन कराया जाता है, ब्यारू, फिर शयन आरती होती है, फिर शयन करा दिया जाता है। अब अष्टकालीन लीला पूर्व प्रकट में दिखाया तो नहीं जा सकता ना। अब ठाकुर जी के ब्याहुला का अगर हो तो फिर ठाकुर जी बिहारी जी 3 बजे तक जगते रह जाएंगे, चाहे ऐसा नहीं होता, फिर या तो कोई प्रसंग छोड़ना पड़ता है। फिर तो ये जो सेवा की परिपाटी आई कहाँ से बताइए ना, ये निकुंज से आई हुई है। और निकुंज से जो महानुभाव आए हैं उन्होंने स्वयं से लड़ाया है, अपने शिष्यों को शिक्षा दी है, प्रशिष्यों को शिक्षा दी है, फिर वही परंपरा। लेकिन मूल में कहाँ आए है, मूल में है श्री धाम वृंदावन के नित्य विहार में। वहाँ सखीजन मंगला कराती हैं, स्नान कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं, वन विहार कराती हैं, और राजभोग कराती हैं, आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, शयन कराती हैं, फिर उत्थापन कराती हैं, फिर वन विहार कराती हैं, उत्थापन का, और फिर वन विहार के बाद संध्या आरती कराती हैं, इसके बाद स्तुति करती हैं, वो सुंदर जो है नृत्य गान के द्वारा फिर श्यामा श्याम को रिझाती हैं। तो क्योंकि नित्य जो लीला स्थली है, जो अपकट जो लीला है, उसमें समय की कोई बाधा नहीं, समय का कोई इसमें विरोध नहीं है। और यहाँ तो समय 24 घंटा में सारा काम कर लेना है, इसलिए वहाँ जो है दिव्य रूप फिर देखो तो शयन, फिर जगाना, फिर रास, फिर ब्याहुला, फिर शयन। तो ये जो निकुंज मंदिर में जहाँ नित्य विहार श्यामा श्याम बिलस रहे हैं, उसी परिपाटी को प्रकट रूप में हर एक मंदिर मंदिर में, भक्तों के घर घर में, हृदय में उसी रीति का अनुपालन जो जितना कर पाता है। कहीं कहीं अजानते किसी आरती होती है, आप सुनेंगे संध्या शयन आरती की जय हो, संध्या और शयन को एक ही मिला दिया। संध्या आरती कर ली, उसके बाद फिर बोलते हैं संध्या और शयन आरती की जय हो, मैंने शॉर्टकट। क्या करें, उनके पास समय नहीं है। तो ये जो परिपाटी, ऐसे ही ये जो परिपाटी हम लोग स्मरण करेंगे ना, ऐसे श्री धाम वृंदावन में सहचरी बिंदु लाखों लाखों की तादाद में है।
और जो बस जिनकी एक ही जिनका सिद्धांत है और जिनके जीवन यही जोरी, जिनके जीवन है ये श्यामा श्याम। भांति भांति सो लाड ललामे, लाड लड़ीले अति सुख पावे। रंग रंगी ही रंगन भारी, श्री हरि प्रिया निरख सुखकारी। तो ये श्री धाम वृंदावन के उत्तर दिशा में सुंदर रंग घाट है और यमुना जी का जो जल का प्रवाह है, जो धारा है, धारा के ऊपर बहुत विशाल रूप में वो फूलों की कुंज निर्माण कर दी। और कुंज जानते कैसा, वो कुंज भी कैसी है, वो जो महल नुमा कुंज, माने जैसे किला होती हैं, बड़ी बड़ी किलाएं होती हैं जिसमें अनेकों प्रकोष्ठ होते हैं। एक किला होगी तो प्रकोष्ठ माने कमरा, संस्कृत में प्रकोष्ठ कहते हैं और हिंदी आज में कमरा कहते हैं, कोठरी कहते हैं। तो उसमें अनेकों विशाल विशाल प्रकोष्ठ, जैसे जयपुर का मंदिर है जो रामकृष्ण सेवाश्रम के सामने, कितना देखो भव्य किला नुमा है। ऐसे अनेकों टिकारी के है, वृंदावन में अनेकों बिहारी जी के मंदिर है, छोटे रूप में है लेकिन बड़ा सुंदर बना हुआ। ऐसे किला नुमा वो फूलों का जो है वो महल निर्माण करते हैं। वो 5 मंजिले और बड़ा सुंदर मंडल है। जल के ऊपर नीचे जो जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और जल के ऊपर विशाल कुंज, मैंने आप यूँ समझिए लाखों लाखों सखी उस कुंज में आएंगी और प्रिया प्रीतम भी आएंगे। उनके सुंदर बरामदे भी हैं, सुंदर अनेकों शिखर हैं, ध्वजा है, पताका है और छज्जा निकले हैं, अनेकों बरामदे हैं, भीतर आंगन है और आंगन में सुंदर मंडप है और प्रिया प्रीतम उसमें श्रृंगार कुंज है, स्नान उसमें श्रृंगार कुंज है, राजभोग कुंज है और जो दरबार लगता है, दरबार ऐसा दरबार मतलब सुंदर आंगन है और बहुत सुंदर, मैंने फूलों से एक कुंज बनाती हैं। उस कुंज का नाम देती हैं मंजू कुंज। मंजू कुंज माने सुंदर कुंज, आकर्षण करने वाली, सुंदर, रोम रोम को सुख देने वाली और फूलों से निर्मित है। और अग्रवर्ती रंग देवी जी और उनके परिकर ने प्रिया प्रीतम की जल विहार के उपलक्ष्य में उन्होंने निर्माण किया है। तो आकर के ये स्तुति के बाद वो निवेदन करती हैं कि हे प्रिया, जो आपके जल विहार की यमुना किनारे रंग घाट पे बहुत सुंदर अग्रवर्ती रंग देवी जी के द्वारा, उनकी सखियों के द्वारा बहुत भव्य व्यवस्था की गई है। आप कृपा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करें तो आपकी महती कृपा होगी। प्रिया जो सुनते हैं बहुत प्रफुल्लित होती हैं और मानो मंद मुस्कुराहट के द्वारा उनकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर रही हैं। उनको मानो स्वीकृति मूलक हंसी के द्वारा स्वीकार करती हैं और उसके बाद प्रिया प्रीतम दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर में जो नीचे चरण पीठिका है ना, उस पर चरण पधरा के खड़े होते हैं, फिर नीचे फर्श पे उतरते हैं, गरबैया दी हैं। और जब प्रियालाल उतरते हैं तो पीछे जो छत्र लेकर के, चंवर लेकर के, बाईं ओर और दाईं ओर बिजना लेकर के, मूर्छल लेकर के, पिगदानी लेके, तांबुलदानी लेके, माला चंदन गंध आदि लेके जो खड़ी हैं वो समग्र सखी सावधान हो खड़ी हो प्रिया प्रीतम के पास आ जाती हैं और सखी पद पाँवरे देती हुई प्रिया प्रीतम को जल केली कराएंगी। अभी देखिए केवल मंगला हुआ है और जल केली माने जल में स्नान, जल में प्रिया प्रीतम स्वेच्छापूर्वक तैरेंगे, डूबेंगे, खेलेंगे और जल केली करेंगे। तो उससे पहले प्रिया प्रीतम को उद्वर्तन की लीला होती है, मैंने उनका उद्वर्तन मैंने उपटन कराया जाता है। सखियों जो उपटन की सेवा होती वो होगी उसी मंजुल कुंज में। तो यहाँ मोहन महल से प्रिया प्रीतम को यमुना किनारे पधरावनी कराती हैं, गाती बजाती, इठलाती इतराती हुई, फूल बरसाती हुई, पदपारे देती हुई, आनंद प्रकट करती हुई, श्यामा श्याम को भांति भांति से लड़ाती हुई। और अभी श्यामा श्याम के मस्तक पे ना तो मुकुट है ना चंद्रिका है, मैंने लाल ललना प्रातः काल में सो करके जगह है, मंगला हुई है, सामान्य वेशभूषा में अलकावली बिथुर रही हैं और कोई विशेष श्रृंगार नहीं, मैंने स्नान करने जा रहे हैं, समझ लीजिए उनकी उद्वर्तन की सेवा होगी। ऐसी दोनों की सुंदर भव्य माधुरी है। आप विचार लीजिए कि जाकी परछाई पर कोटि कोटि चंद्र अरु, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि
बारी। परछाई समझते हैं ना, परछाई में जो छाया होती है, अब इसे अंदाज लगाई कि श्यामा जी कितनी सौंदर्यशालिनी है, क्या उनका अद्भुत लावण्य है, क्या अद्भुत उनकी जो बुराई है, प्यारी श्याम सुंदर की क्या अद्भुत छवि है कि जब प्रिया जो खड़ी होती है उनकी जो छाया पड़ती है उस पर करोड़ों करोड़ों रति सजनी को वो छाया इतनी सुंदर, छाया कोई सुंदर होती है कि कोई गोरा हो चाहे सांवला हो, गोरी हो चाहे सांवरी, उनकी छाया काली होती है। लेकिन कह रहे हैं श्यामा जी की मैंने अद्भुत, जानते प्रिया प्रीतम कैसे हैं, मैंने मन वाणी से अगोचर, मन बचन हो पहुँच सकत न कबहूँ, जहाँ मन बुद्धि पहुँच नहीं सकती, बचन मैंने वाणी भी नहीं पहुँच सकती, मन बचन हो पहुँच सकत न कबहूँ, बुद्धि बिथकित, बुद्धि पंगु हो जाती, चित्त हूँ अति असमर्थ, चित्त जो है जो चित्रांकन करता है, जो आप देखते हैं ना, जो छवि आपने आंखें देख लेती हैं और चित्त उसका क्या करता है, फोटोग्राफी करता है उसको। जैसे 10 साल पहले आपने कुछ देख लिया, आज तक आपके चित्त में वो जमा हुआ, वो छवि जमी हुई, तो चित्त हो जहाँ चित्त भी असमर्थ हो गया, चित्त हूँ अति असमर्थ, मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय देती है और चित्त फोटोग्राफी करता है, यानी चित्रांकन, चित्र खींच लेगा। अभी सांप देख लेगा तो सांप की छवि चित्त में जाके जम जाएगी, उसको अपने आप डर लगेगा। और चित्त पिघल करके उसी की आकृति को धारण कर लेता है। तो प्रिया प्रीतम कह रहे चित्त हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। मैंने श्यामा श्याम की कृपा नहीं हुई ना तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं, और कृपा है तो फिर तो क्या कहना है, कृपा है तो किसी को भर्ती कर सकती हैं, जिसको मन करे उसको भर्ती कर सकते हैं। आप लोग सुना है एक पड्डा की भर्ती होगी, पड्डा समझते हैं, मैंने भैंस का बच्चा नहीं होता है उसको पड्डा कहते हैं, वो निकुंज में चला गया। अभी ये हाल की बात मैंने वो एक मैं देखिए कृपा से क्या होता है, मैंने पड्डा समझते ना, भैंसा समझ लीजिए, हाँ भैंस का बच्चा। एक बार जब श्रीनाथ जी महाराज, जब ये औरंगजेब का आतंक हुआ ना, तो श्रीनाथ जी ने कहा कि भैया मैं यहाँ तो तुम ले चलो, औरंगजेब आ रहा है। उनके तो औरंगजेब तो डरेगा, बोले चुप, जो मैं कहूँ वो काम कर। तूने कभी तो चलो कैसे रात में, भाई रात में रथ पे जाओगे तो टन 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 घंटी बजेगी, रोड से जाओगे ना, रथ तो कोई खेत से तो नहीं जाओगे। और जहाँ तहाँ मुसलमानों का पहरा है, चौक मोर्चाबंदी कर रखे हैं, उन्हीं का शासन था। मैंने देखिए कृपा क्या चीज़ होती है। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा भाई जिस रास्ते से जाओगे वहाँ मुसलमान मिलेंगे और सब आपको छू देंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर कैसे चलोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुमना के पड्डा पे जाऊँगा, कुमना के पड्डा पे जाऊँगा। कुम्हन दास का एक पड्डा है, उसी पे मुझे बैठा लो और सुनो कैसे चलोगे। जैसे जैसे मैं कहूँ चलना, खेत से होकर के, मेड़ से होकर के, बबूर से, कांटे से होकर के तिरछे तिरछे निकलना है। उनकी सरकार जैसी आपकी इच्छा। और जैसे वो ठाकुर जी को भैंसा रात रात में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने। और जब वो ठाकुर जी तो बैठे थे पड्डा के ऊपर, और कोई उसकी जो नकेल नहीं होती, नकेल वो पकड़ के रस्सी सीधे आगे चलते थे, और दाएं ओर कुम्भन दास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, बाएं ओर दाएं आगे पीछे पंखा झलते हुए, बिजना करते हुए। तो कहीं मेड़, कहीं गड्ढा, कहीं नाली, कहीं ईंख का खेत, कहीं गन्ना का खेत, कहीं कुछ का खेत, कहीं गेहूँ, कहीं कुछ, कभी कुछ, उबड़ खाबड़ चले। तो उसमें उनके जो है कुम्भन दास जी के पाँव में गोखुर लगे तो गाली देते कि ढेढ़नी के जनो, कि कहाँ ढेढ़नी के जनो आएगा कि हम बार को अपने तो बैठ को पट्टा पे, और हम बार के पाँव में जो कांटे लग रहे हैं, तो गाड़ी दे के चलते उनके। तो जब पहुँच गए वहाँ राजस्थान, तो सब यथारूप फिर नहवाया गया, धुलाया गया, भोग लगा, और यथास्थान पहुँचा करके पड्डा को बांधा गया, उसका वहीं शरीर
छूट गया तो तुरंत छूटते ही जाकर के बैकुंठ में सखा, उसमें गोलोक में सखा बन गया। बताइए। तो बिना कृपा कोटि कोटि विद्यान विधि व्यर्थ, बिना कृपा कोटि विद्यान। अब वो बना कैसे? तो कहते हैं, देखिए कैसे कैसे लीला करते हैं। जो आज हम लोग सुन रहे हैं, जो आज हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं और सुनते हैं, तो बस वैसी दृश्यावली आती है। एक बार निकुंज की लीला है, एक बार श्री जी और ठाकुर जी के लिए कुछ सखियों ने, श्री जी ने कहा, सखी हमारे प्यारे आवे वाले हैं, खूब बढ़िया कुंज को सजा दो, कुंज को सजा दो। तो सखियाँ सब सजावे लगी, खूब बढ़िया सजाएं, सैया को सजाएं और कुंज को सजा करके एक सखी को क्या हुआ कि सखी को क्या हुआ जी कि वो सखी सजा दी और उनको झपकी आ गई। तो वो सैया को यूं करके टेक करके ने को निद्रा लेने लगी और सब सखी निकल गई करके सूचना देवे चले गए। और देखिए होनहार श्री जी की लीला थी ऐसी, आगे लीला रचना करनी थी। तो श्री जी आई देखने के लिए कि हमारे प्यारे की जो सैया रचना हुई है, जो कुंज रचना हुई है, कितनी सुंदर है, मलोक है, कितना सुखद है। तो श्री जी आए, देखी, बहुत सुंदर लगा। क्या देख रहे हैं कि वहीं पे एक सखी जो लुढ़की पड़ी, मैंने एक सैया के कोने पे यूँ करके लेट रहे, मतलब सो रही हैं, नीचे बैठी हुई हैं और सिर है सैया के ऊपर। जैसे एक खाट के 4 पाए होते हैं ना, तो एक पाया को मानो पकड़ करके वो थोड़ी सहारा लेके लेट रही। श्री जी आई और देखा, उन्होंने कहा, अरे बावरी तू कैसे भैंस सी पड़ी भैया यहाँ पे हैं? कैसी भैंस सी पड़ी? तो श्री जी के बाद तो त्रिकाल में सत्य है ना। अब तो रोवे लगे कि श्री जी हमें तो भैंस बननी पड़ेगी, अब तो आपके मुख से निकल गई सो निकल गई। उन्होंने कहा, जो सखी अब तो जो निकल गई भैंस तो बनेगी, लेकिन तेरा उधार भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वही भैंस के पट्टा बने जा करके और फिर उनका सेवा करके चली गई। तो मन बचन हो पहुँच सकत न कबहु, बुद्धि वितकित चित हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। तो जानते हैं वृंदावन के जो साधक है ना, सब कृपा के भरोसे ही रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर में काहे को, काहे को, हाँ काहे को, काहे को, हाँ काहे को, राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मोहे काहे को, रानी हमारी सरकार, फिकर मोहे काहे को। टेक निज एहा टुक निज जन, क्रंदन सुनि पावे, क्रंदन सुनि पावे, टुक निक जन क्रंदन सुनि पावे, क्रंदन सुनि पावे, श्यामहु तजी निज जन पे आवे, श्यामहु निज जन पे आ। जब ऐसी रंगली रिझवार, फिकर मोहे काहे को, ऐसी रंगली रिझवार, फिकर मोहे काहे को, काहे को, हाँ काहे को, काहे को, हाँ काहे को, राधे रानी हमारी सरकार, फिकर मोहे काहे को, रानी हमारी सरकार, फिकर मोहे काहे को। तो मोहन महल से सखियों की भीड़ है, वहाँ के जुहार करती हैं, प्रणाम करती हैं, निवेदन करती हैं और श्यामा श्याम को अब पधरावनी कराती हैं। सहस्त्रों सहस्त्रों सहस्त्रवृंद है वो सुंदर उत्तर दिशा से प्रियाप्रीतम, क्योंकि अभी वो मोहन महल में है ना, तो मोहन महल में 12 दरवाजे,
तो एक दिशा की जो भव्य दरवाजा है, उस दिशा से प्रिया प्रीतम बाहर निकलते हैं, बरामदे में आते हैं और बरामदे से लाल लल्ला नहीं भैया, अरे प्रिया प्रीतम मंगल कुंज में है ना। हाँ मंगल कुंज में, गलती हो गई, मंगल कुंज में है। तो मंगल कुंज 12धारी कुंज है। जितनी कुंज है 12धारी माने 12 दरवाजे वाले हैं। और एक होता है 12धारी, 12धारी मन होता है बरामदेदार। कुंजें कैसी हैं? बरामदेदार है। एक 12 द्वारी, एक 12धारी। तो 12धारी माने बरामदेदार और 12 द्वारी माने 12 दरवाजे हैं जिसमें ऐसा कुंज या महल। तो इस मंगल कुंज से प्रिया प्रीतम बाहर निकलते हैं और मंडल पे आते हैं और नीचे सुंदर जो है, अब यहाँ से सहचरी में गाती बजाती फूल बरसाती हुई श्यामा श्याम को सुंदर वृंदावन की शोभा अवलोकन कराती हुई और सुंदर प्रेम की गीत गाती हुई श्यामा श्याम को उद्दीपनकारी सुंदर उनकी कोई चाल, कोई हंसी, कोई लपटन, कोई झपटन, कोई झुकन, कोई मुस्कन, कोई परिरंभन, सुंदर उनकी शोभा को देखती हुई गान करती हुई वृंदावन की शोभा दिखाती हुई अवनी की शोभा, आकाश की शोभा और ठौर ठौर पे श्यामा श्याम को सुख देने के लिए बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, फूलों की कुंजें बनी हुई हैं, आराम कुर्सियाँ बनी हुई हैं, सिंहासन बने हुए हैं कि श्यामा श्याम यहाँ विराजमान हो और विश्राम करें फिर आगे चलें। माने श्यामा श्याम को सुख देने के लिए ठौर ठौर वृंदा रची आसन कुसुम रसाल। माने सुमनों के आसन है, सिंहासन है, चौकियाँ हैं, आराम कुर्सियाँ हैं, कुंजें हैं अनेकों, और दोनों बगल रास्ते के दोनों तरफ सुंदर सुंदर, मान लो 20-20, 50-50, 100-100 मीटर की दूरी पे श्यामा श्याम को सुख देने के लिए। अब श्यामा श्याम पधार रहे, कहाँ की सुंदर शोभा है। बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट। हाँ बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट। पल न लगे पल रहे थकिता हुए, पल न लगे पल पल न लगे पल रहे थकिता हुए, पल न लगे पल रहे थकिता हुए। डग भरी चलो न जा, भरी चलो न जा, यहाँ डग भरी चलो न जा, डग भरी चलो न जा। दो दोन के प्राण जीवन धन, प्राण जीवन धन छिनु बिछुरे न सुहाग, छिनु बिछुरे न सुहाग। एक रंग रंगी रहे रंगीले, रंग रंगी रहे रंगीले। एक प्राण द्वे गाय, एक प्राण द्वे गाय।
किशोर किशोरी कुमार किशोर जोरी अति अवतार जोरी अति अवतार निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी श्री हरि श्री हरि निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी उर आनंदन समान उर आनंदन समान बदन विलोकन में नया घाट बदन विलोकन में नया घाट बदन विलोकन में नया घाट बदन विलोकन में नया घाट। जीवी कुंज से बाहर आए हैं और बाहर जो राजमार्ग है मैंने 8 दिशा में 8 चौड़े चौड़े राजमार्ग हैं। तो उत्तर वाला जो राजमार्ग है उस पर प्रिया प्रथम आए और फिर उत्तर दिशा की तरफ सखियों के सहित हजारों हजारों सहचरी बंधे लाल लड़ाती हुई पदबावने देती हुई। लेकिन श्यामा श्याम ऐसे हैं कि दोनों महाप्रेमी प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कबहू रैन दिन जल तरंग नैनन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। जल से तरंग को न्यारा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। प्रेम पयोधि श्यामा श्याम किस में पड़े हुए हैं? प्रेम के समुद्र में। मैंने प्रियाजू का जो मुखमंडल है प्रेम का समुद्र ही तो है। प्यारे का जो कलेवर है प्रेम का समुद्र ही तो है। और पढ़ना मैंने मन जाकर के आँखों पे, प्रियाजू के जो नेत्र हैं प्यारे के मुखमंडल पे, और प्यारे के जो नेत्र हैं मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो प्रियाजू के मोटी मोटी आँखें हैं, ललाट पटल है, नासिका है, चिबुक है, ग्रीवा है, मुखमंडल है उस पे। और दोनों गर्भैयाँ दिए हुए हैं, और लेकिन गर्भैयाँ दिए हुए सामने नहीं देख रहे हैं। प्रियाजू लाल जी की तरफ मुड़ी हुई है, लाल जी प्रियाजू की तरफ मुड़ी हुई है। इसीलिए कहते हैं नव नव रंगी नवल श्रीभंगी। लाल जी सीधे नहीं देखते हैं, प्रियाजू भी कम थोड़ी नहीं। ये मत समझना कि हमेशा रसिक शेखर लाल जी ही मोहित रहते हैं और उनको कोई गम नहीं है, सो बात नहीं है। नहीं, मेरो रंगीलो श्री जी कह रहे हैं कि तनक मुछिन कलना परेरी बिन देखे पिय। कह रहे हैं कि ये तो मैं तुझे अपने हृदय की बात बताऊं, प्यारे को एक पलक देखे बिना मेरे को कुछ भाता ही नहीं, रहा नहीं जाता है। तनक मुछिन माने एक क्षण भी, तनक मुछिन कलना परेरी बिन देखे पिय मोहि। तू मेरी सहचरी ही तू है, ताते कहती हूँ तो दोनों माने एक से बढ़कर एक हैं। और मार्गों पे चल रहे हैं, कुछ दूर चलते हैं तो सुंदर आराम कुर्सियाँ आती हैं। वो बड़ी मैंने कौतुक में भर के सखीजन दिखाती प्रियाजू करहु नेक विश्राम। प्रियाजू निवेदन है, थोड़ी सी आप बैठ जाते ना तो ये मतलब आराम कुर्सी मतलब सार्थक हो जाती। जो सखियों की जो मेहनत है, सेवा परिश्रम है, वो सब कृतार्थ हो जाती। प्रियाजू मुस्कुराती हुई चल के लालना दोनों विराजमान होते हैं। बगल में रास्ते के सहारे है बन बियरत कछु श्रम भयो करहु नेक विश्राम। थोड़ी सी करिए तो आज यही विश्राम करने दीजिए, फिर कल परसों अब तो खूब बढ़िया सुंदर लीला है। 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन तक चलेगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्री लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम